आज शुरू कर रहे हैं हम शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय यहाँ पे लिख दूं, शेषफल प्रमेय। ध्यान रखिएगा, शेषफल प्रमेय से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पूछ लिया जाता है क्या शेषफल होगा। तो इसको करने के लिए मैं बहुत अच्छी ट्रिक लेके आ रहा हूँ। देखिए मैं लिखता हूँ कि 4/3 बोलोगे सर शेषफल क्या 1, ठीक है मान लिया। अब मैं कहता हूँ 4/5, अब शेषफल क्या बोलिए। आप क्या करोगे मुझे पता है, आप क्या करोगे, यहाँ 0 रखोगे, यहाँ 0 पॉइंट रखोगे, 8 आएगा, ये आएगा। ये भागफल आया है, ये तो भागफल आया है। शेषफल क्या है, कुछ नहीं बच्चा बोलोगे। शेषफल प्रमेय में ये भागफल पॉइंट वाला नहीं आता, सीधा भागफल आना चाहिए ताकि अपना वो शेषफल आ सके। ठीक है, देखो बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आप बस देखते जाओ। कुछ संख्या लेते हैं हम यहाँ पे, सबसे इजी लेंगे। क्या लेना चाहिए, 3 ले लीजिए, 200। शेषफल बोलोगे सर 1 बचेगा। एक काम करो, 2 का दुनिया पढ़ो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये चल रहा है। 3 कहाँ था, यहाँ। 3 एक ज्यादा है तो ये तो आ गया 3 प्लस का, ये 4 भी तो आता है 2 के लिए, तो 1 माइनस का 1 भी आएगा। चलो देखो समझ आओ, आपको इस तरह समझ में नहीं आ रहा हो लेकिन मैं समझा रहा हूँ। देखो आप समझने की कोशिश करो, बस 2 मिनट वीडियो को अच्छे से देख लो, आपको समझ में ना आ जाए तो फिर कहते हैं। देखो मैं कहता हूँ सर 6 में 5 का भाग दीजिए, शेषफल क्या आएगा फटाफट बताइएगा। शेषफल क्या आएगा जब 6 को 5 से भाग देंगे तो बोलो सर, एक तो आएगा प्लस का 1 और 5 एकम 5, एक आ गया प्लस का 1, और 5 दूनी 10 भी होता है, 10 6 से कितना ज्यादा है बोलोगे सर 4, ये माइनस का 4 भी आ गया शेषफल। उसके 2 शेषफल निकल रहे हैं, कितना, एक आ रहा है प्लस का 1, एक आ रहा है माइनस का 4। तो देखिए हमको इजी कौन सा पड़ेगा, इजी ये वाला पड़ेगा, इसलिए इसको हटा देंगे, तो माइनस प्लस का 1 ठीक है। अब देखो अगर मैं कहता हूँ 9/5, शेषफल क्या आएगा, एक आएगा प्लस का 4, एक आएगा माइनस का 1। 5 एकम 5, 4 ज्यादा है, 5 दूनी 10 और 1 कम है 9, है ना, एक माइनस का 1, तो यहाँ पे इजी कौन सा पड़ेगा, ये वाला। ठीक है चलो अब देखिएगा, मैं कहता हूं सर 8 की पावर 8/9, इसका शेषफल क्या होगा बताओ, इसका शेषफल क्या होगा। तो सर एक काम करो, 8 की पावर 8 तो पावर 8 है, तो एक काम करो कि 8 को जब हम 9 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल बचेगा माइनस का 1, मानते हो। अब माइनस का 1 बचा तो इस पे पावर चढ़े 8, तो जब किसी भी माइनस पर सम पावर चढ़ जाती है तो वो प्लस का हो जाता है, प्लस 1 जो है हमारा शेषफल होगा। शेषफल इसलिए समझा जाती है कि कौन 8 का गुणा करेगा, 8 बार पर 9 से भाग देगा, है ना। चलो अब देखो, मैं लिखता हूं सर 2 की पावर 16 इंटू 9, कैसे करता हूं। अब बताओ 2 की पावर 16 अपॉन में 65, अब क्या आएगा शेषफल, आ रहा है, जल्दी बताइए, मैं ही बता देता। देखो क्या 2 का गुणा 2 से किया जाए तो कहीं हमको 65 के आसपास की संख्या मिल सकती है, अगर मिल जाए तो हमारा सवाल बहुत इजी हो जाएगा। क्या 2 का गुणा करते जाए खुद से ही, तो क्या 65 के आसपास मिलती है, हाँ सर मिलती है, 64 मिलती है। 64 कितनी बार में आता है बताइए, 2 का गुणा कितनी बार किया जाता है, 64 आता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी
8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। सर 5 बार करते हैं, राइट? कितनी बार करते हैं? 5 बार करते हैं। अब 5 बार करते हैं तो इसमें आ गए 64। ये 5 से 16 कहाँ गया? तो ऐसा करो, देखो हमारी बात सुनो। एक बात तुमने सुनी होगी कि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़, हम इंटू में इसको 2 की पावर 5 और इंटू 10 हो गई, और 2 की पावर 4 6 नहीं लिख सकते, सॉरी 5 और फिर 2 की पावर 1। 5 दूनी 10, 10 5 15, 15 16, 16 का करोगे, है ना? क्या दिक्कत है? गुणा में घातें जुड़ेंगी तो और क्या होगा? बोलो, क्लियर? ये 65 है, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया, 64, ये 65 है। इससे इसको काटेंगे तो -1, इसको काटेंगे -1, इसको काटेंगे -1, इसको काटेंगे 2 आ जाएगा। -1 का गुणा होता जाएगा, क्या आ जाएगा? -1 इंटू 2, ये आ रहा है, इसको क्या आ रहा है? -2, -2 सिस्पर नहीं हो सकता, इसलिए 65 में से -2 कर देंगे तो 63। सिस्पर क्या आएगा? 63। आप नहीं समझ रहे होंगे, मुझे पता है, और सर के ऊपर जा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा, देख लो आप। देखिए शेषफल प्रमेय में क्या होता है, हमको शेषफल प्राप्त करना होता है। शेषफल प्राप्त करना होता है, इजी से इजी निकाल लेते हैं, लेकिन कठिन से कठिन निकालने में दिक्कत होती है, इसलिए हमको शेषफल प्रमेय का यूज करना होता है। शेषफल प्रमेय क्या कहती है? देखिए यहाँ पे, अगर आप 5 में 2 से भाग दूं तो मेरा एक शेषफल तो आना है क्या? 1, जो कि 2 दूनी 4 के बाद एक बचता उसके लिए आएगा, एक -1 भी आएगा। ये -1 क्यों आएगा? क्योंकि 2 3 6 होता है और 6 5 से कम है, इसलिए -1 आ गया। और एक बात का ध्यान रखिएगा, ये और ये जोड़ के हमेशा इसके बराबर होते हैं, यानी कि 1 + 1 = 2। ध्यान रखिए, है ना? हमेशा एक खाता है हमारा, देखिए 7/3 मान लेते हैं, 7/3, तो एक तो हमारा यहाँ पे आना है 3 दूनी 6, यानी कि +1, और 3 का 9, यानी कि -2। तो ये 2 और 3 एक को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। समझ रहे? चलो देखो, एक आता है हमारा 9/4, 4 दूनी 8, यानी कि +1, और 4 3 12, यानी कि -3, और 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है? चलो अब समझो थोड़ा सा, समझ गए? चलो अब जैसे मैं बताऊं तुमको, देखो अगर एक संख्या ठीक है, लेकिन अब मैं 2 संख्याएं लिख देता हूँ, जैसे कि लिख देता हूँ 8 × 8 × 8, जो भी लिखा है इंटू कर दो, प्लस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, /3। इससे क्या आएगा? इससे क्या शेषफल आएगा? देखो इससे शेषफल आएगा कि मैं 3 से अगर 8 को काटूंगा तो मेरा आएगा -1 शेषफल, इसमें -1 शेषफल, इसमें -1 शेषफल। अब माइनस का माइनस से गुणा करते जाओगे क्या आ जाएगा? -1, सॉरी हाँ, माइनस प्लस फिर से माइनस जाएगा, -1। लेकिन एक बात बताओ, क्या शेषफल कभी ऋणात्मक आ सकता है? नहीं आ सकता। शेषफल ऋणात्मक नहीं आता तो ये जो -1 है इसको हम 3 में से घटा देंगे, 3 में से -1 कर देंगे माइनस, तो 2 बचेगा। तो शेषफल रियल में क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, चलिए देखो अब मैं बताने वाला हूं आपको। एक बात बताओ, कोई भी संख्या ले लो, 65 ले लो इंटू 78 ले लो, अपॉन में 65 इंटू 78 ले लो, और अपॉन में हम क्या मान सकते हैं? 8 मान लो, जो आपकी मन मर्जी मान सकते हो, कोई वो नहीं है, 8 मान लेते हैं। तो एक बात बताओ, 65 को जब 8 से डिवाइड करूंगा तो मेरा प्लस का 1 बचेगा, एक तो 8 से इसको डिवाइड करूंगा 78 को, क्या आएगा? मेरा प्लस का 6 बचेगा, 8 में 72, तो प्लस 6 एकम 6 आ जाएगा, तो 6 से इसको हो जाएगा। समझ रहे आप? शेषफल क्या आएगा? 6। चलो अब इस पे आधार पे इसको सवाल कर ले। ये जो है 19, 17, 20, अब 9 से हम 19 को काटेंगे तो क्या आएगा हमारा शेषफल? यहाँ पे
यहाँ पे शेषफल आएगा तो 9 दूनी 18 यानी प्लस का 1 इंटू 17 में देंगे तो 9 से क्या आएगा, 9 दूनी 18 यानी माइनस का 1, ठीक है, इंटू और 9 दूनी 18 यानी 2, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, लेकिन माइनस है तो माइनस यानी माइनस कर दो, ठीक है, माइनस का 2 शेषफल आएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ मैं लिखता हूँ कि 65 प्लस 78 अपॉन में दे देता हूँ, मैं क्या दूं 9 दे देता हूँ, देख रहा है 65 प्लस 78 अपॉन में 9। अब एक बात पे ध्यान देना, ये प्लस है, ये इंटू नहीं है, इनके जैसा इंटू नहीं है, ये प्लस है, इंटू था तब इंटू होता था, लेकिन ये प्लस है तो प्लस में प्लस होगा, जुड़ेगा, ठीक है। देखो जब मैं 9 का पहाड़ा पढ़ूंगा तो मुझे मिलेगा 963 यानी कि प्लस का 2 शेषफल, यहाँ पे प्लस आया है। अब 9 का 72 में पढ़ूंगा, वो 78 में पढ़ूंगा क्या आएगा 9 8 72, ठीक, 72 यानी प्लस के 6 और 2 क्या हो जाएगा 8, ये 8 ठीक है। शेषफल क्या आ गया इसका 8 आ गया। अगर बाई चांस यहाँ पे इंटू होता, ये इंटू होता तो 6 दूनी 12 हो जाता, अब 12 तो 9 से बड़ा आ रहा है तो इसमें फिर से 9 से भाग देते तो शेषफल हो जाता और प्लस का 3, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलो जो शेषफल में पढ़ रहे थे वो केवल इसको समझाने के लिए एक वो था, वो वैसे सवाल नहीं आते एग्जाम में, लेकिन सवाल जो आएंगे वो अब शुरू कर रहे हैं। टाइप 1 सवाल जो हमारे सामने पहले आता है, टाइप 1 पे जो सवाल आता है वो है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 15 को भाग दीजिए x माइनस 3 से, तो बताना है कि शेषफल क्या होगा। ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं और आप इसका गुणा करने बैठोगे तो फिर हो गया तुम्हारा पेपर 1 घंटे का 10-12 घंटे लग जाएंगे, है ना। चलो देखो कुछ नहीं करना है इसमें, सबसे पहले ये इसको उठाओ, शॉर्ट ट्रिक है ये, x माइनस 3 बराबर 0 मान लो तो हमारा x बराबर निकलता है 3, x बराबर आता है 3 प्लस x बराबर 3, तो हम 3 यहाँ रख देंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 7 3 प्लस 15, इधर का 9 माइनस 7 3 21 प्लस 15 बराबर क्या आ जाएगा 15 और 9 कितने होते हैं 24, 24 माइनस 3, ये जो है 3 हमारा शेषफल हो जाएगा, ठीक है। आए समझ में। चलो देखो ना 3 शेषफल हो गया और भागफल ये था, ये भागफल नहीं पता क्या आएगा, लेकिन शेषफल 3 आया, ठीक है। चलो